नमस्ते भारत। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सरकारी परीक्षा और अन्य परीक्षाओं में परीक्षार्थी किन किन हथकंडों का उपयोग करके परीक्षा में चीटिंग करता है, नकलची बंदरों की तरह काम करता है, एडवांस टेक्निकल डिवाइसेस का कैसे कैसे इस्तेमाल करता है। दूसरी बात, अगर कोई भी नकल कराने वाला या नकल करने वाला पकड़ा जाता है तो उसको क्या क्या सजा होती है, कानूनी क्या क्या कार्रवाई होती है, वो सब चीजें जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो सरकारी परीक्षाओं में और अन्य परीक्षाओं में नकल करने के काफी तरीके होते हैं। ये पुराने समय से चल रहे आते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है उन पर कठोर कार्रवाई कर दी जाती है, इनकी चेकिंग अच्छे तरीके से होती जाती है, तो वो अपनी टेक्निकल एडवांसनेस और बढ़ा देते हैं। अब ध्यान दो, जैसे कि ये लड़की तुम देख रहे हो कहाँ पे चिट लेके जा रही है, ये सारी चीजें आज हम ये देखो बिहार बोर्ड की तस्वीर है। ये कैसे ये लोग अपने लोगों को कैसे चीटिंग कराते हैं चढ़ चढ़ के दीवारों के ऊपर। और इन सबको मैं टेक्निकल डिवाइसेस को भी समझाऊंगा कैसे टेक्निकल डिवाइसेस काम करती हैं। ठीक है, सारी चीजें यहां देखो। कोई कोई तो अपने कच्चे में भी छिपा के ले जाता है। ठीक है, ये अपना पुराना तरीका था, पहले कच्छों में छिपा के ले जाया करते थे। अब मास्टरों ने पकड़ना चालू कर दिया, इन्विजिलेटर्स ने वहां पकड़ना चालू कर दिया, तो ये बंद हो गया। बिहार बोर्ड में अभी भी यही चलता है। ठीक है, उसके अलावा ये भी एक एडवांस तरीका था। हाँ, ये देखो टेक्निकल डिवाइस, इसे बोलते हैं बैंड। एक ऐसा बैंड जिसकी स्क्रीन अपने हाथ पर आ जाती है और हम जो भी चीजें देखना चाहते हैं पीडीएफ की फॉर्म में, पीपीटी की फॉर्म में, और भी कोई एप्लीकेशन देखना चाहते हैं तो यहां से कर सकते हैं। इसके बारे में भी बताऊंगा। और इस तरीके की स्मार्ट वॉच और स्मार्ट रिंग भी चलती हैं, जिनमें तुम है ना अपनी पीपीटी भी फंसा सकते हो। ये तो कुछ नहीं है, अभी देखो तुम कैसे कैसे लोग परीक्षा में चीटिंग करके अव्वल आ जाते हैं। ये उन स्टूडेंट के लिए बड़ा घातक होता है जो बेचारे मेहनत करके जाते हैं और परीक्षा में बैठते हैं, सोचते हैं कि मैं सफल होकर नौकरी लेके अपने माँ बाप को खुश करूंगा। लेकिन ये चीटर्स उनके बारी नहीं आने देते। 5-5 मिनट में, 10-10 मिनट में दरोगा के पेपर में पेपर सॉल्व करके निकल जाते हैं और पूरे में से पूरे नंबर ले आते हैं, तब पकड़े जाते हैं वो। ठीक है, कुछ कुछ पकड़े जाते हैं, कुछ कुछ नहीं भी पकड़े जाते हैं। तो देखो ध्यान दो, जब पकड़ गए तब अपराध है, नहीं पकड़े तो फिर सक्सेसफुल हो गए, तुम दरोगा बन गए। ठीक है, डीएसपी भी बन गए, बीपीएससी में भी हो जाता है कभी कभी ऐसा। ये एक केस है, बहुत पुराना है ना। इसमें इन अंकल ने क्या किया था, अपने कान में एक छोटा सा ईयरपीस लगा लिया था, और ये बिग देख रहे हो तुम, बिग, इसमें है ना इन्होंने चिप डाल रखी थी। ठीक है, अपना माइक्रोफोन डाल रखा था और ब्लूटूथ डिवाइस पूरी कनेक्ट कर रखी थी। अब उन्हें कोई एग्जामिनर वहां बैठा होगा, वो सारी डिटेल्स इनको बताएगा। लेकिन जैसे ये परीक्षा हॉल में गए तो इन पे मेटल डिटेक्टर वगैरह फिरा के देखा तो ये पकड़े गए, दर दबोच लिए। लेकिन जैसे कि एसएससी हो गई और भी ठीक ठाक लेवल की परीक्षाएं हो गई, यूपीएससी हो गई, उनमें तो कड़ी कार्रवाई रखी जाती है। मेटल डिटेक्टर होता है, वो स्कैन कर लेता है, फिर तुम निकल जाते हो। फिर तुम्हारे थंब इंप्रेशन भी लिया जाता है। ठीक है, अब तुम्हारा अंगूठा भी चेक कर लिया कि तुम ही हो, और कोई तो नहीं आ गया परीक्षा देने। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे कई कई परीक्षाओं में फोटो भी खींचे जाते हैं। लेकिन नकलची जो होते हैं वो अकेले नहीं होते, उनके पीछे गिरोह काम करता है। तो वो एकदम ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जो परीक्षार्थी देने आते हैं परीक्षा में। मतलब किसी की जगह कोई और आ जाएगा परीक्षा देने। ठीक है, तो थंब इंप्रेशन भी चेंज हो जाता है। यहाँ पे बायोमेट्रिक करना होता है तो वो क्या करेगा, जेली की एक लेयर लगा लेगा अंगूठे पे किसी और विद्यार्थी की, और वो जेली उस पर थंब इंप्रेशन जब करेगा, अपना बायोमेट्रिक करेगा, तो उसका एकदम सटीक बैठ जाता है। ठीक है, तो ये बायोमेट्रिक भी चुरा लिया जाता है। इस हिसाब से तुम समझ रहे हो ये जाली लोग क्या क्या करते हैं। अभी मैं सारी पोल खोलने वाला हूं, ध्यान से सुनो। यहाँ एक खबर ये भी आई थी, राजस्थान की मतलब एक चेकिंग टीम थी। ठीक है, नकल को जो चेक करती थी, वो उसने छापा मारा था। कई लोग पकड़े गए थे उस गिरोह में। इनका काम क्या था, एक कंपनी थी, ठीक है, जो कि कपड़ा बनाती थी। और ये कपड़ा कोई सस्ता मद्दा नहीं है, 90-90 हजार रुपए की कीमत है इस कपड़े की, इस शर्ट की। इस शर्ट के अंदर क्या था भाई साहब, ब्लूटूथ डिवाइस थी। ठीक है, माइक्रोफोन था, एक हिडन कैमरा था जिसको स्पाई कैमरा बोलते हैं, यहां बटन पे लगा देते थे। अब ये हिडन कैमरा, ब्लूटूथ, माइक्रोफोन और ईयरपीस कान में सुनने के लिए, इस तरीके से वो कैमरे को नीचे करता था और कॉपी का फोटो उसके पास पहुंच जाता था जिसे नकल करानी है। मतलब एग्जामिनर के पास, जो इसको एग्जाम को सॉल्वर बोलते हैं उनको, जो नकल कराते हैं, जो प्रश्न को सॉल्व करते हैं, उन्हें सॉल्वर बोलते हैं। उस सॉल्वर के पास पहुंच जाता है और वो सॉल्व करके परीक्षा में बता देता है कि इसका ऑप्शन ए होगा, इसका ऑप्शन बी होगा। वो धड़ाधड़ लगाते जाते हैं। तो ये पहले का तरीका था। ठीक है, अभी देखो ऑनलाइन एग्जाम भी होते हैं, ऑफलाइन एग्जाम भी होते हैं, दोनों में धांधली होती है। और कैसे होती है वो सारी चीजें बता रहा हूं, ध्यान दो। अब ये टेक्नोलॉजी जो है फेल होती जा रही थी। ठीक है, जैसे कि यूपी बोर्ड एग्जाम हो गया, राजस्थान बोर्ड हो गया, मध्य प्रदेश बोर्ड हो गया, सीबीएसई बोर्ड हो गया। कई कई बार तो कभी कभी लोग इस तरीके के भी हथकंडे अपना लेते हैं। जैसे कि अभी मास्क चला था कोरोना के टाइम। ठीक है, तो मास्क लगाओ, कोई शक नहीं करेगा। लेकिन ये भाई साहब अमेजोन पे भी मिल जाता है, 10-12 हजार का मास्क है। इस मास्क के अंदर देखो, यहां एक पॉइंट होता है। ठीक है, इसके अंदर कैमरा भी फिट होता है। ठीक है, और इधर ही कहीं इसमें चिप, ये सिम भी फिट होती है। और ये बुलेट की तरह दिखने वाला ये जो चीज है वो है ईयरपीस और माइक्रोफोन। ठीक है, इन्हीं का इस्तेमाल करके ये लोग सॉल्वर से क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पूछ लेते हैं। ध्यान दो, ये पेन देख रहे हो, ये भी ब्लूटूथ पेन है और इसमें कैमरा भी होता है।
ठीक है, तो इस कैमरे को भी दिखा दो तो कनेक्शन बन जाते हैं तुम्हारे। सॉल्वर इसमें भी सॉल्व करके बताता है। ये नहीं, मैं तुम्हें एक बेहतरीन डिवाइस के बारे में बताने वाला हूं अभी। देखो ये तो सारी एक कॉमन डिवाइसेस हैं कि इन सब में कैमरा, या चश्मे के पास कैमरा होता है और एक माइक्रोफोन होता है। वो माइक्रोफोन इतना छोटा होता है, उसका ईयरपीस जो होता है इतना छोटा होता है, वो नैनो शेप का होता है, उसे डॉक्टर के द्वारा कान में डलवाया जाता है। अब डॉक्टर उसको कान में डाल देता है, तुम यहाँ से बोलोगे, तुम्हारी आवाज वहां जाएगी सॉल्वर के पास, और सॉल्वर तुम्हें जो आंसर बताएगा वो तुम्हारे कान में सुनाई देगा। ठीक है, तो इसे पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कई बार मेटल डिटेक्टर हो गया, जब बायोमेट्रिक वगैरह होती है तो ऐसे लोग पकड़े जाते हैं। अभी मैं तुम्हें और चीजें दिखा रहा हूं, देखो ध्यान दो। ये है सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस जिसके बारे में मैं तुम्हें डिस्कस करना चाह रहा हूं, है ना, और इसके पीछे की साइंस भी समझते हैं थोड़ी। इस डिवाइस को बोलते हैं हम जीएसएम बॉक्स। हालांकि इस जीएसएम बॉक्स को अच्छे कामों में भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि इसका यूज कहाँ होता है, स्पाई के लिए, मतलब अगर किसी की जासूसी करनी है तो उसके लिए इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, पुलिस वगैरह इसका बहुत उपयोग कर लेती होगी। लेकिन इसका मिसयूज क्या है भाई साहब, तुम एग्जाम में चले जाओ और तुम्हें फोन वगैरह कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी, तुम्हें बस एक ये छोटा सा ये वायरलेस ईयरफोन लेके जाने की जरूरत है, ईयरपीस, जिसको कान में डॉक्टर डालेगा। ठीक है, और तुम्हें सब कुछ सुनाई देगा जो तुम्हारा सॉल्वर, एग्जाम सॉल्व करने वाला बताएगा। कैसे भाई साहब, देखो ये जो जीएसएम बॉक्स होता है इसमें एक सिम डल जाती है। ठीक है, और ये तुम्हारे ईयरपीस से यानी कि माइक्रोफोन से कनेक्ट हो जाता है, और तुम इसे एग्जाम हॉल से काफी दूर रख सकते हो। जैसे कि मान लो ये तुम्हारा एग्जाम हॉल है और तुमने इसको कहाँ रख दिया, 200 400 500 मीटर की दूरी पे रख दिया, और तुम्हारा सॉल्वर यहाँ कहीं बैठा है और तुम बैठ के यहाँ एग्जाम दे रहे हो, तो ये यहाँ से बोलेगा, सिम तुम्हारी इसमें डली हुई है। बस जैसे फोन काम करता है, जैसे फोन काम करता है सेम यही जीएसएम बॉक्स काम करेगा। तुम्हारे पास बेशक फोन नहीं है, दूर रखा है तुम्हारा फोन कहीं, उसकी सिम यहाँ लगा रखी है तुमने, तुम यहाँ बैठ के इससे आराम से पूछ सकते हो, क्यों भाई ये तीसरा वाला क्वेश्चन दिख रहा है, इसका आंसर बता दे। कैमरा भी ले जा सकते हो, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो तुम। ठीक है, और वो तुम्हें तीसरा आंसर बता देगा, चौथा बता देगा, पांचवा बता देगा। ऐसे कर करके 5-5 10-10 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तुमने सुना होगा राजस्थान में रीट की परीक्षा लीक हो गई, परीक्षा जो है बेकार हो गई, रद्द हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उसमें पेपर लीक हो जाते हैं, कभी कभी ऐसी धांधलेबाजी हो जाती है। ठीक है, वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा। अब यहाँ ध्यान दो, ये क्या है, एक खबर आई थी 2021 में जेई मेंस और एडवांस के पेपर होते हैं आईआईटी के लिए, मैंने भी दिया था। ठीक है, तो ये जो पेपर होता है बड़ा मतलब देश का अच्छे लेवल का पेपर होता है। ठीक है, अगर मैं बोलूं तो इसकी 2nd या 3rd पोजीशन होती है खतरनाक टेस्टों में, और इससे क्या मिलती है, आईआईटीज और एनआईटीज में सिलेक्शन मिलते हैं, ट्रिपल आईटीज में भी। अब इस पेपर को ना रशियन हैकर्स ने लीक करवाया था, ये खबर है हिंदुस्तान टाइम की, मेरी नहीं है। अब इसमें क्या किया था, रशियन हैकर्स ने क्या किया था, पहले ऐसे विद्यार्थी ढूंढे। ये विद्यार्थी ढूंढने का काम कौन करता है, जिसे चीटिंग करनी है वो काम करती हैं ये कोचिंग्स। ठीक है, बड़े बड़े माफिया, ये लोग उन विद्यार्थियों को ढूंढते हैं जो इन्हें 3 से 8 लाख रुपए के बीच में दे सकते हैं, और इतने रुपए लेके ये आईआईटीज की और एनआईटीज की सीट बुक कर देते हैं। ये रशियन हैकर्स को हायर करते हैं, और रशियन हैकर क्या करते हैं, उस वेबसाइट को, मतलब अगर विद्यार्थी ऑनलाइन पेपर देने जा रहा है, अपनी हॉट सीट पे बैठेगा और यहाँ पे ढंग से अपने पेपर को देखेगा, तो ये कुछ ऐसा करते हैं कि इस पेपर की, इस पूरी कंप्यूटर की डिस्प्ले इनके पास पहुंच जाती है। इनके पास पहुंच गई तो ये सॉल्व करवा लेते हैं, और सॉल्व करवा के बस ऑप्शन ये टिक कर देते हैं खुद ही से। तो इस तरीके से ऑनलाइन में भी पेपर हैक हुए थे। ठीक है, रशियन हैकर्स हायर्ड टू क्रैक जेईई एंड जीमेट एग्जाम, 6 अरेस्टेड, 6 इसमें अरेस्ट भी किए थे भाई साहब, जिसने कांड करवाया था। 8 से 10 लाख रुपए लिए थे एक कैंडिडेट के। अब ध्यान दो, मैं बता रहा हूं 2-2 साल लोग मेहनत करते हैं आईआईटी जेईई में जाने के लिए। ठीक है, मेहनती बच्चा तो ये काम करके जा रहा है, भाई बहुत मेहनत की है मैंने और मैं सीट लूंगा, मैं फोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा। लेकिन 400-500 सीट ये अपनी बेच लेते हैं और इस तरीके से लोगों को वहां पे बिठा देते हैं। तो भाई साहब कितना गलत हो रहा है। अगर ये पकड़े जाते हैं तो एग्जाम पर सख्ती बढ़ती जाती है, जैसे कि अभी नीट में कुछ पकड़े गए थे, कभी कभी ये पकड़े भी नहीं जाते, सेफ खेल जाते हैं। ठीक है, अभी एक बार एसआई का पेपर हुआ था, तुमने सुना होगा। उस पेपर में क्या हुआ था, 5 से 10 मिनट में विद्यार्थियों ने पेपर सॉल्व कर दिया था और निकल गए। जब उनका रिजल्ट आया तो अव्वल नंबर का रिजल्ट आया। तो अब यहाँ पे ये पकड़े कैसे गए, पकड़े नहीं जाते ये किसी भी हालत में। 1 घंटे का पेपर, जिसके मतलब लोगों के पसीने छूट जाते हैं, 1.5 घंटे में पेपर भी ना सॉल्व हो, वो व्यक्ति, मतलब ये लगभग 100-200 लोग थे जो कि 5 से 10 मिनट में उस पेपर को पूरा हल करके चले गए और उनके अच्छे मार्क्स भी आ गए। तो सरकार की निगाह, मतलब जो इन्विजिलेटर होते हैं और जो इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं, उन्होंने थोड़ा शक जाहिर किया, तब इनको अरेस्ट किया, तब पता किया कि इन्होंने ये कैसे चीटिंग की। तो इस तरीके से पकड़े जाते हैं। अगर ये 5 से 10 मिनट इस चीज़ को ना इस्तेमाल करके ये लॉन्ग ड्यूरेशन ले लेते 45 से 50 मिनट, तो इन पर बिल्कुल भी शक नहीं होता। समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से शक किया जाता है। मैं भी एक टीचर हूं, मैं तुम्हें ये सजेशन नहीं दे रहा कि भाई साहब ये नकल करो, और नकल करना कोई अच्छी बात भी नहीं है, अकल लगाओ, यही बढ़िया बात है कि पढ़ाई करो। लेकिन तुम्हारे और पास अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति नकल कर रहा है, इसके कान में ईयरपीस है, वैसे तो बहुत छोटा होता है, दिखेगा नहीं, लेकिन फिर भी तुम अगर कोशिश कर पा रहे हो। हाँ, अभी मालूम एक केस हुआ था,
राजस्थान में ही भाई साहब ब्लूटूथ डिवाइस की चप्पल पहन के गए थे लोग। तुम्हें पता है जब एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, तुम तो देते होंगे सब लोग एग्जाम, तो उसमें क्या किया जाता है, चेकिंग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। पहले तुम्हारी जेब टटोल के देखेगा, फिर मेटल डिटेक्टर लगा के देखेंगे, फिर बायोमेट्रिक करवाएंगे, ठीक है। इन हर्डल्स को भी लोग पार कर जाते हैं, इन हर्डल्स को भी लोग पार कर जाते हैं। अब ये ब्लूटूथ डिवाइस नहीं पकड़ी गई थी पहले, लेकिन अंदर जब तक गए थे तो उनकी चप्पलों पर नजर चली गई। किसी की एक जने की चप्पल पर नजर गई थी, 30-40 पकड़वा दिए। तो यानी कि ये मिलकर कोई एक आदमी या कोई बड़ा आदमी जो बड़ा शातिर माइंड का होता है वो खेलता है इनके साथ। ये तो बस मोहरे होते हैं, समझ रहे हो ना। इन्हें तो टेस्ट क्लियर करना होता है, अफसर बनना होता है, इसीलिए ये करते हैं। लेकिन करवा एक आदमी रहा होता है जो कि इनसे पैसे ले रहा है। बड़ी बड़ी कोचिंग्स दावा भी करते हैं कि 100% सिलेक्शन पाओ, आओ हमारी कोचिंग में पढ़ने आओ, है ना। तो कुछ कुछ तो कोचिंग माफियाज भी ऐसा करते हैं, है ना। ये मैंने भी देखा और मैंने सुना भी है। ध्यान दो, आगे ध्यान दो। ये देखो, मैं कुछ ऐसी चीज बताने वाला हूं तुम्हें, इसका कलर कर लेते हैं ब्लैक। जैसे कि नकल जैसे अपराध की सजा क्या है, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग सजा है। जैसे कि अगर मैं बिहार की बात करूं, जब बिहार का बोर्ड एग्जाम होता है तो क्या होता है, देखो माय डियर फ्रेंड, एक बार रुको, इसका यही कलर करना पड़ेगा जब ये दिखेगा साफ। जैसे कि देखो 2000 रुपए जुर्माना लेते हैं जब बिहार बोर्ड की परीक्षा होती है तो, और 6 महीने की जेल भी हो सकती है, ठीक है। और भाई जुर्माने के साथ साथ क्या है, परीक्षार्थी को जेल भी हो सकती है। वही बातें लिखी हैं, ये सब अखबार की कटिंग्स लिखी हैं। अब देखो जैसे कि राजस्थान में अगर कोई नकल करता है तो रीट के एग्जाम की बड़ी नकल हुई थी और बहुत ही ज्यादा बवाल हुआ था। तो उस केस में क्या हुआ था, वहां पे नए नए कानून बनाए गए थोड़े। पुलिस ने जयपुर में भेष बदलकर पकड़ा रीट नकल का मास्टरमाइंड, ठीक है। चप्पल में ब्लूटूथ डिवाइस से लगाई थी सेंध, देख रहे हो कैसी कैसी हालत है। अब उसके बाद राजस्थान में क्या हुआ था, परीक्षा में नकल करवाने और पेपर लीक करने पर सजा के साथ 10 करोड़ का जुर्माना। डिपेंड करता है कि तुम्हारी सजा, डिपेंड करता है कि तुम्हारा जो अपराध है वो कितना बड़ा है, ठीक है। अगर तुम धोखे से शामिल हो गए हो नकल करने में, या तुम खुद नकल करवाने में पूरे माहिर हो, तुम पूरी टीम को लीड कर रहे हो, तो तुम्हें और ज्यादा सजा होगी। तो ये देख सकते हो तुम, 3 साल तक की जेल, 3 से 5 साल तक की, ठीक है, 8 लाख से 10 करोड़ तक का जुर्माना। इस टाइप की खबरें आई थी, सरकार ने काफी सख्ती बरती। उसके बाद भी ऐसी हरकतें होती हैं तो इससे नुकसान किसका होता है, उस व्यक्ति का नुकसान होता है इससे जो मेहनत करता है। समझ रहे हो ना मेरे दोस्त। अब मैं आपको बता चुका हूं कि किस किस तरीके से नकल हो सकती है, ठीक है। अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें बिल्कुल भी नकल नहीं करनी, बस इन डिवाइसेस से मैं तुम्हें फैमिलियर करना चाहता था कि दुनिया में ऐसी ऐसी चीजें भी हो रही हैं। मैं तुम्हें कोई भी ऐसा आइडिया नहीं दे रहा हूं कि भाई साहब तुम नकल करो। इसको देखो कैसे नकल चिपका के ले जा रही है, ये विदेशी है भाई, इंडियन नहीं है। इसकी शक्ल नहीं देखी लेकिन इसके है ना, ये ऐसे वालों से मैं पहचान सकता हूं। अगर और भी किसी टॉपिक पे वीडियो बनानी हो तो आप है ना मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। आज की कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।